इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है। राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है। जन के लिए जन के द्वारा जनता का राज है। प्रजातंत्र सबसे बड़ा हम सबको नाज है। जन के लिए जन के द्वारा जनता का राज है। प्रजातंत्र सबसे बड़ा हम सबको नाज है। वोट छोटा सा शक्ति में अनंत है, अब तो प्रजातंत्र है। ये हमें पॉलिटिकली गच्चा दे गए असल में। पॉलिटिकली गच्चा। सर जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस बार वोट किसको झज्जर का जाने का इरादा मतलब जा सकता है ज्यादा? झज्जर का ज्यादातर कांग्रेस की है। कांग्रेस का? पर कांग्रेस ने काफी महंगाई कराई है, तो झज्जर की जनता को इससे कोई कोई वास्ता नहीं। महंगाई का कोई असर नहीं है। महंगाई का कोई असर नहीं है। काम एक नंबर का हुआ है। काम एक नंबर का हुआ है जी। ठीक है, रोजगार भी बच्चों को दिए हैं। हाँ, गुंडागर्दी नहीं है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के राज में जहाँ भी हम लोग गए हैं कि वहाँ पर गुंडागर्दी बहुत कम है। सब लोग अपनी सामान्य जिंदगी आराम से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पानी की दिक्कत नहीं, बिजली की नहीं है। ज़मीनों को भी अच्छे रेट दिए रिक्वायरमेंट के। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। किसानों को ज़मीनें मिली हैं, किसानों को ज़मीनें मिली हैं, तो इनेलो के जो समर्थक थे उनका ये कहना था किसानों को पैसे देकर ज़मीनें लेनी और उनको किसानों को जो पैसों का चस्का डाल दिया कांग्रेस ने। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी रिक्वायरमेंट तो कोई नहीं। रिलायंस ने ली, अपनी मर्जी से बेची हर एक ने। हर एक ने अपनी मर्जी से बेची। भारी नोट किस्मत तो कोई नहीं है जो सरकार ने खरीद कर दी हो किसी को। बिल्कुल नहीं दिया। तो आपका वोट? हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को वोट। यहाँ झज्जर से कांग्रेस को वोट में। सर, आप आए एकदम से चुपके से, मैं आपके पास भी आ जाता हूँ चुपके से। सर, आप मुझे ये बताएं कि आपका वोट इस बार किसको जा रहा है यहाँ झज्जर से? दीपेंद्र है यहाँ। दीपेंद्र हैं। रोहतक में भी दीपेंद्र का मैंने काफी जोर सुना था। और इस बार और किसको देंगे? दीपेंद्र से लेता ही नहीं है कैंडिडेट। दीपेंद्र से ज्यादा था नहीं कोई कैंडिडेट। नरम, सहनशीलता, इससे बढ़िया कैंडिडेट और किसको चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा इससे अच्छा कैंडिडेट। कोई कैंडिडेट नहीं है। कोई कैंडिडेट नहीं है। कोई कैंडिडेट नहीं है किसी भी तरह का। इससे बढ़िया कोई नहीं हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में, किसी भी तरह का ना हिंदुस्तान में नहीं है। हमारे हल्के में सिर्फ इसने ही काम किया, दीपेंद्र हुड्डा ने। इससे पहले कभी चौटाला की 4 बार सरकार बन चुकी, कभी भी काम नहीं किया। 1 करोड़ भी नहीं लाया। दीपेंद्र ने करा जो काम, हमें ये पता है जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर विकास कार्य की वजह से दीपेंद्र हुड्डा को मिलेगा वोट झज्जर का। चलते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर झज्जर में पहुंच चुके हैं व्यापारी वर्ग के इलाके में, और यहाँ पर सबसे पहले व्यापारी हमें मिले। सर, आपका नाम? मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश जी है। ब्रह्म प्रकाश जी, मुझे एक बात बताएं। मैंने यहाँ पर ये देखा है कि यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा जी की तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पर क्या हवा है क्या इनकी? हवा क्या, आंधी है। आंधी है। आंधी है। अच्छा, मुझे नरेंद्र मोदी का यहाँ ज्यादा सुनाई नहीं दिया, ऐसा क्यों है? मोदी का यहाँ कोई फैक्टर नहीं है। मोदी का कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पे। दीपेंद्र के सामने कोई फैक्टर नहीं है। आप सुन रहे हैं? चौधरी देवीलाल अमर है। इनेलो का भी जोर है। यहाँ पर एक गाड़ी निकली है यहाँ पे। कैंडिडेट तो सभी पार्टियों के हैं, प्रचार तो करेंगे ही वो। अच्छा, पर ऐसा क्यों माना जाता है? ऐसा क्यों माना जाता है जो इनेलो के समर्थक हैं कि हरियाणा जो है, हरियाणा का बेटा कांग्रेस के आने से दूर हो गया हरियाणा से? ऐसा क्यों है? नहीं, कांग्रेस से दूर कौन हुआ है? कांग्रेस से दूर कोई नहीं हुआ। कांग्रेस कांग्रेस से दूर क्यों नहीं? सर, मैं आपके पास आता हूँ। सर, मुझे एक बात बताएं। मैं यूथ का वोट बहुत मैटर करने वाला है इस बार। यूथ का वोट बहुत मैटर करने वाला है यार। मुझे एक बात बता कि इस बार वोट किसको डालने का इरादा है? वोट हमारा तो कांग्रेस का ही है। कांग्रेस के हैं, बहुत पहले से कांग्रेस के हैं, अभी भी कांग्रेस के ही रहेंगे। कांग्रेस के ही रहेंगे। पर यार मुझे एक बात बता, ये नरेंद्र मोदी का नाम क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? नरेंद्र मोदी का नाम इसलिए सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि कांग्रेस ने हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जितना काम इसने किया, कांग्रेस ने किया, शायद कोई करेगा भी नहीं आगे। अच्छा। और करा भी नहीं है अब तक किसी ने। अच्छा, मैं आपकी बात समझ गया। पर यहाँ का इंसान यहीं पर ही नौकरी करता है, ये बात पक्की है? जी बिल्कुल, ऐसी बात तो है ही। ऐसी बात नहीं?
चलिए ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आइए हमारे साथ, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं एक और व्यापारी वर्ग के पास। एक और व्यापारी, पता नहीं बच्चा भाग क्यों गया हमसे। ये भी खाली पड़ी हुई है दुकान। दोस्त मुझे एक बात बताएगा। अच्छा ये भी सर जी, यहाँ पर हमें एक मिल गए बंदे। सर मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको डिस्टर्ब ज़रूर किया, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर झज्जर में वोट किसको जाएगा आपका? हमारा कांग्रेस को जाएगा जी। कांग्रेस को जाएगा? कांग्रेस को अच्छी तरीके से आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ आम आदमी पार्टी या और कोई पार्टियों का जोर क्यों नहीं है? और यहाँ पे कांग्रेस वाले काम इतना करवा रहे हैं, दूसरों को अपने वर्त के नहीं देखा। इन्होंने यूज किया हमको, देख के 10 साल हो गए करते करते, काम तो कर ही रहे हैं जी। इसलिए अभी नहीं को हाँ जी। तो दोस्तों, हमने झज्जर में कई इलाकों में घूमे। हम लोगों ने यहाँ का रुझान, यहाँ के वोटरों का रुझान यही जाना कि यहाँ पर कांग्रेस का जोर बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने यहाँ झज्जर में चुनावी माहौल बेहद गर्म है, लेकिन हम अपने चुनावी सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आइए हमारे साथ। दोस्तों, झज्जर के कांग्रेस नुमा माहौल से निकलकर अब हमने अपना सफर किया है कोसली की तरफ। आइए देखते हैं कि वहाँ का चुनावी रुझान क्या है। मुझे लगता है कि वहाँ के लोग थोड़ा सा डिफरेंट सोचेंगे। आइए हमारे साथ। तो दोस्तों, हम यहाँ पर हैं गांव कोसली में, और यहाँ पर हम ठीक आर्य समाज मंदिर के सामने खड़े हुए हैं। आर्य समाजियों ने आज़ादी की लड़ाई में भारत को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद की थी, और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। आइए हम आर्य समाज मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं, और हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं। उनसे पूछते हैं कि इस बार के इलेक्शंस में वो वोट किसको देने जा रहे हैं। सर अंकल जी, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इस बार कोसली गांव में वोट किसको डालने जा रहे हैं? भाई किससे ही ना डालें, किसी को भी नहीं डालेंगे। इतनी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं, यहाँ की रीजनल पार्टियां हैं, उनमें से किसी को भी वोट नहीं डालेंगे? किसी को नहीं डालेंगे। ऐसा क्यों मैं पूछ सकता हूँ सर? हम एक अंकल जी के पास आए हैं। अंकल जी, आप मुझे बता सकते हैं कि इस बार कोसली गांव ये कह रहे थे कि किसी को भी वोट नहीं डालेंगे। हाँ। ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे गांव का जो ब्रिज के ऊपर जो नामांकन होना था, वो तो ब्रिज का और किसान भवन का, उस वजह से ये नामांकन भाकली और कोसली गांव का विवाद चल रहा था। भाकली के नाम पे वो नामांकन कर दिया गया। दोनों गाँव में आपस में दरारची हो गई थी, काफ़ी झगड़ा हुआ। सिर्फ नामांकन को लेकर, नामकरण में ऐसा क्या था? इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।